सभी आदरणीय गुरुजनों के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं श्रवण गोदरा बीकानेर से, लोनकंसर क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है और हमारी इस प्रयास कोचिंग में मैं रीट परीक्षा की तैयारी करता हूं और आज मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया है। यह प्रयास परिवार की इस बात को साबित करता है कि प्रयास परिवार यहाँ आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ है और हर एक विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। इसलिए मैं पूरे प्रयास का दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज आप सबके सामने प्रयास कोचिंग के तीनों त्रिवेणी और दुनिया में सीकर को शिक्षा नगरी के नाम से पहचान दिलाने वाली जानी मानी शख्सियत कुछ ही देर में आप लोगों के बीच होगी। तो मैं उन सब के सम्मान में दो पंक्तियां कहता हूं कि एक बार किसी शिक्षक से एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि क्या करते हो आप। शिक्षक ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि सुंदर सूर सजाने को साज बनाता हूँ, 9 संख्य परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर को परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। और हम लोगों को लगातार मेहनत करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास लगभग 55 दिन यानी 1320 घंटे हैं, जिसका हर एक मिनट हम लोगों के लिए कीमती है। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और हमारी इसी त्रिवेणी में से हमारे इस प्रयास कोचिंग के डायरेक्टर जो दिन रात एक पल हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, महिपाल सर, वो हमें जो बार बार मोटिवेट करते हैं, तो हमें बार बार एक बात कहते हैं कि आप चारों तरफ से मैटर इकट्ठा मत कीजिए, बल्कि आप जो मैटर दिया जा रहा है या आपके पास जो सिलेक्टेड मैटर है उसी को बार बार पढ़े। तो मैं कहता हूं कि ये बात बिल्कुल 101% सच है। दुनिया कहती है कि 100% सच है, लेकिन मैं कहता हूं 101% सच है। क्योंकि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन प्रयास एक ही काफी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। प्रयास एक ही काफी है। ये संयोग नहीं बल्कि सलीका है, ये भाग्य नहीं बल्कि भरोसा है, ये जज्बात नहीं बल्कि जुनून है, ये कयास नहीं बल्कि एक बेहतरीन प्रयास है, एक बेहतरीन प्रयास है। समय का भी थोड़ा अभाव है, अन्य शिक्षक भी अपनी बात रखेंगे, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। इसलिए मैं आखिरी 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि काफी समय से आप लोग थोड़े खामोश से दिखते मिल रहे हो, मेरे को बाहर भी खामोश करे थे, अंदर भी खामोश बैठे। तो मैं सामने बैठे भावी शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि है समय नदी की पहाड़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की पहाड़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ आप जैसे विद्यार्थी हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। और कुछ दिन पहले प्रयास परिवार ने एक SI का सेमिनार आयोजित किया था। उस सेमिनार में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे आदर्श यूथ को मोटिवेशन करने के लिए ओंकार जी मोड़ सर भी आए हुए थे। उन्होंने हमें कहा कि दुनिया आपको प्रभावित करेगी, आपको रोकेगी कि आप किसी भी हद में इनको मत मानो, ये सेमिनार क्या होता है, मोटिवेट क्या होता है, आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब गलत धारणाएं हैं। आपको किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है। सफलता हम लोगों का लगातार दिन और रात जिस प्रकार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार सफलता हम लोगों की इंतजार कर रही है। इंतजार की घड़ियां उसकी भी खत्म होने जा रही है। क्योंकि एक कहावत है कि गिर को कर रहे कंथड़ा, हिरण किसो घी खाए, आंख चरे और पूर्ण भगे, पर घोड़ा सू आगे जाए। कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है, लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। हिरण हम देखते हैं जंगल में चलता है, फिर भी घोड़ों से आगे जाता है, तो हम घोड़ों को क्यों नहीं पिछाड़ सकते। और वैसे मैं जानता हूं उनको, व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं, मिला तो नहीं हूं, लेकिन CLC के बॉस है श्रवण जी चौधरी, जिसको बॉस नाम से भी कहते हैं, और वहां के विद्यार्थी CLC को जय मां CLC से भी बोलते हैं। तो श्रवण जी चौधरी सर ने शिक्षा को मेरे ख्याल से बार बार मैं ऐसा ही सुनता हूँ कि शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात किया है और आज काफी डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाए। और वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम लोग ये कतई नहीं कहते, आप लोग कतई नहीं कहते, हमारे शिक्षक कतई नहीं कहते कि किसी को सफलता मत दो या किसी को कुछ मत दो। हम कहते हैं कि भगवान सबको सब कुछ दो, लेकिन शुरुआत हमसे करो। पहली सीट हमारी होनी चाहिए।
से हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हमें हमारे माता पिता का, हमारा खुद का, हमारे गांव का और हमारे शिक्षकगणों का और प्रयास का और पूरी शिक्षक नगरी का नाम राजस्थान में पहले पृष्ठ पर गूंजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी वगैरह जो आप में से एक है और एक श्रेष्ठ वक्तव्य उन्होंने दिया।